जोहार झारखंड में हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां के केंदुआ डीही में जहरीली गैस रिसाव के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है और बीसीसीएल के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि डॉक्टरों ने गैस रिसाव के कारण मौत की बात कही थी, वहीं घटना की जानकारी मिलने पर झरिया के पूर्व विधायक पहुंचे। जहरीली गैस रिसाव को लेकर मृतक पहले भी आक्रोश जता चुके थे और किसी बड़ी घटना के होने की आशंका जताई थी। आपको बता दें कि जहरीली गैस रिसाव के कारण पहले भी 2 महिलाओं की जान जा चुकी है। 2 तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। जहरीली गैस रिसाव का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 2 महिलाओं की जान पहले भी जा चुकी है और अब एक और व्यक्ति की जान चली गई, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है और बीसीसीएल के प्रति लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। में गैस रिसाव जहां हो रहा है वो हमारे ट्रेड यूनियन के नेता और वहां के स्थानीय सुरेंद्र सिंह जी की गैस जो जानकारी मिली है कि गैस से उनका जो है दम घुटने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है और उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया था, जिसमें वो मृत्यु हो चुकी है। तारीख सुबह 6:30-7 बजे के बारे में बताई जा रही है। लगातार सूचना कब मिली सर? वो 8:30 बजे जानकारी। अब आज के बाद प्रबंधन से इस बात के लिए लड़ाई जारी रहेगी कि वहाँ के लोगों को सुरक्षित कैसे रखें। हम लोगों को तो पता चला फोन के माध्यम से कि सुरेंद्र भैया का मृत्यु हो गया है। तो सुरेंद्र सिंह, उम्र 40 वर्ष के लगभग। हम लोग के पड़ोसी हैं केंदुआडी, जहाँ गैस रिसाव हो रहा है। क्या पूरा मामला? मामला वही गैस के कारण हुआ है। और धनबाद से बड़ी खबर मिल रही, जेवर दुकान से चोरी की गई है। शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। थाने से 200 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी से तस्वीरें खंगाली जा रही है। 4 से 5 अपराधी पुलिस गिरफ्त में है। कतरास थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा। धनबाद से बड़ी खबर है, जेवर दुकान से चोरी का यह पूरा मामला। शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। थाने से 200 मीटर की दूरी पर, महज 200 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी से अब तस्वीरें खंगाली जा रही हैं। 4 से 5 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। कतरास थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। क्या दुकान है, क्या नाम? सोना चांदी दुकान है, जमुना दास विशेषर लाल के नाम से है और पुलिस लगी हुई है। पुलिस आ गई तुरंत। हमको घर से पुलिस ही लाई उठा करके। बड़ा बाबू तुरंत आ गए, डीएसपी साहब भी आ गए और उम्मीद है कि इन लोग इसका उद्भेदन करेंगे। कितना का माल भरा पड़ा? ये हम नहीं बतला सकते, अंदाजा कुछ नहीं बतला सकते। जब तक मेरा बेटा नहीं आएगा तब हम कुछ नहीं बतला सकते। इस प्रकार की घटना में कम से कम प्रशासन को कठोर से कठोर कार्रवाई करके जल्द से ऐसे लोगों को उजागर किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि इस प्रशासन के प्रति एक सुरक्षा की भावना जगे कि प्रशासन आम जनता के साथ में है और इस तरह की घटना का आजम देने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दे, कानूनी कार्रवाई के साथ कड़ी से कड़ी सजा। और हाथियों का उत्पात रामगढ़ प्रमंडल के विभिन्न गांवों में लगातार जारी है। 18 हाथियों के झुंड ने रामगढ़ वन क्षेत्र के कंडेर के कच्चू दाग में किसानों के खेत में लगे आलू की फसल को बर्बाद कर दिया। सब्जी की फसल को जमकर नुकसान पहुंचाया। खलिहान में रखे धान को बर्बाद कर दिया। गांव में एक घर को भी निशाना बनाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि वे हथियारों के डर से रत जगह करने को मजबूर है। शाम होते ही ग्रामीण घरों में दुबक जा रहे हैं। वन विभाग की कोशिश के बावजूद हाथी भाग नहीं रहे हैं। हाथियों का उत्पात ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जारी है और ये रामगढ़ वन प्रमंडल का पतरातू प्रखंड का कच्चू दाग है। यानी कि एक कच्चू दाग सियूर कंडेर पंचायत में आता है, पतरातू प्रखंड का इलाका है। देर रात्रि 12 बजे हाथियों का 18 का झुंड यहाँ पहुँचा है और देख सकते हैं खलिहान में किस तरह से हाथियों ने उत्पात मचाया है। धान खा गए हैं और यहाँ बर्तनों को भी नुकसान यहाँ पहुँचाया गया है। ग्रामीण यहाँ काफ़ी भयभीत है। आलू की फसल को भी हाथियों के झुंड ने खा लिया। 18 की संख्या में हाथी बताए जा रहे हैं। क्या नाम है, क्या दिक्कत हुआ? विकास द्विवेदिया नाम है। कितना बजे हाथी आया था? 12 बजे रात में आया था 18 हाथी। अच्छा, क्या क्या नुकसान किया है? धान भी खा गया, आलू भी तो खा गया, फसल पूरा दिन रात भर दिन पूरा डर से हम लोग का पूरा घर से बाहर रात जगह किए हैं आप लोग? रात जगह किए हैं। 18 हाथी आया था? 18 हाथी था सर। पूरा धान खा गया?
पूरा धान खा गया और जो डेगची बर्तन था सब चेपो रेपो सब कर दिया सर। अच्छा, पूरा धान खा गया आपका? पूरा ही सब धान था सब वहीं खा गया। और लगातार हाथी जो है इस क्षेत्र में 10 दिनों से यहाँ पर आकर के तांडव मचा रहे हैं। ग्रामीण भयभीत हैं। अभी भी हाथियों का जो ये झुंड है जिसमें 18 की संख्या में हाथी हैं, वो कच्चू दाग के इसी जंगलों में इधर में दिखाना चाहेंगे, ये मौजूद हैं और ये चाहते हैं ग्रामीण के हाथियों को यहाँ से भगाया जाए और जो इनका नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची के मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र समारोह का आयोजन किया गया। मोराबादी मैदान में सीएम हेमंत ने 1900 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, श्रम मंत्री संजय यादव, राजस्व मंत्री दीपक विरहुआ, गांडे विधायक कल्पना सोरेन के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने रिजल्ट को लेकर आई चुनौतियों का जिक्र किया और अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। समारोह में सभी जिले से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा चयनित अभ्यर्थी पहुंचे थे। कि आपके इस चुनौती के लिए हमारी सरकार में कितना ज्यादा हमारे पदाधिकारी भी प्रेशर में रहे और विरोधी लोगों का भी वही आलम, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। आप सभी लोगों के साथ साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं जेएसएससी के सभी कर्मचारियों को, खासतौर पर जो प्रशांत जी थे जिन्होंने पूरा प्रयास से और एसीबी की हमारी पूरी टीम कितने शिद्दत ईमानदारी से चीजों को परत दर परत साफ करते हुए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने पक्षों को राज्य की जनता से लेकर न्यायालय तक में रखा और उसी का परिणाम है कि आज ये चेहरे में मुस्कान है, खुश। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के मोराबादी मैदान में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र बांटे। लेकिन इस बीच सियासत का दौर भी नहीं थम रहा। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने परीक्षा की लेट लतीफी पर सवाल उठाए। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं को अपना कार्यकाल याद रखना चाहिए जब एक भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। ये सरकार की कौन सी नीति है? सरकार को बिल्कुल पारदर्शी ढंग से सभी परीक्षाएं आयोजित करनी चाहिए और समय पर उसका रिजल्ट होना चाहिए, तब उसका लाभ अभ्यर्थियों को मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि ठीक है, आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन भविष्य में जो भी परीक्षाएं हों समय पर हों, समय पर रिजल्ट का प्रकाशन हो और समय पर उन्हें नियुक्ति पत्र मिले। अब ऐसे में बीजेपी का आलोचना करना तो स्वाभाविक है। रघुवर दास के 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाया और अब जब सरकार आगे कदम बढ़ा के काम कर रही है तो लगातार बीजेपी का पीआईएल गैंग इसमें व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हम कड़ी आलोचना करते हैं। खबर रांची से, जहां के रिम्स परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। इसी दौरान रिम्स प्रबंधन ने सोमवार को कैलाश कोठी पर नोटिस चिपकाया था। नोटिस में 72 घंटों में निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया गया था और 72 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन ने कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये कि सोमवार को नोटिस चिपकाया गया और 24 घंटे के अंदर दीवार से नोटिस गायब हो गया। अब घर के बाहर कोई भी नोटिस नहीं लगा है, बल्कि कैलाश कोठी के ऊपर एक तस्वीर लगा दी गई जिस पर लिखा है बिना प्रवेश के अंदर आना मना है। तो अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां रिम्स परिसर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी दौरान रिम्स प्रबंधन ने सोमवार को कैलाश कोठी पर नोटिस चिपकाया था। नोटिस में 72 घंटे में निर्माण को तोड़ने का निर्देश दिया गया और 72 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन ने एक कार्रवाई करने की बात कही।
लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि अतिक्रमण सोमवार के को खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इस दौरान जो अभियान चला उसमें सबसे ज्यादा चर्चित जो कोठी रही वो रही कैलाश कोठी। कैलाश कोठी का जिक्र बार बार आया और हम आपको दिखलाते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रिम्स प्रबंधन ने कैलाश कोठी के मुख्य द्वार पर एक नोटिस लगा दिया था। उस नोटिस में यह साफ था कि आप 72 घंटे के अंदर अपना जो है इस निर्माण कार्य को खुद तोड़ लें, नहीं तो फिर प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन जो नोटिस यहाँ पर चिपकाया गया था वो नोटिस जो है उससे फिलहाल मुख्य द्वार पर वो नोटिस कहीं नजर नहीं आ रहा है। शायद नोटिस को यहाँ से हटा दिया गया है। देख सकते हैं कैलाश कोठी जहाँ लिखी है उसके ऊपर ये लिख दिया गया है, एक तख्ती लगा दी गई है कि नो एंट्री विदाउट परमिशन, बिना अनुमति अंदर आना मना है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है वो आपको साफ रिम्स प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी गई है कि 72 घंटे के अंदर आप अतिक्रमण जो है ये इससे खुद हटा लें, नहीं तो 72 घंटे के बाद जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि ये पूरा जो परिसर आप देख सकते हैं, ये पूरा परिसर जो आप देख सकते हैं, ये पूरा परिसर तकरीबन 35 डिसमिल में है और अब ये 35 डिसमिल जो है इस पर अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 148 अवैध निर्माण जिला प्रशासन की ओर से हटाया जा चुका है। आप इस कैलाश कोठी के अगल बगल जहां भी जाएंगे हर जगह आपको टूटे फूटे घर नजर आएंगे, अपार्टमेंट तक तोड़ा गया है। ऐसे में कैलाश कोठी को लेकर भी झारखंड हाईकोर्ट में ये मामला चल रहा था, लेकिन अब जो आदेश आया है उसमें आपको सीधे कैलाश कोठी को भी, जहां यह अतिक्रमण है 35 डिसमिल की जमीन है, इसे भी हटाने का आपको आदेश जारी कर दिया गया है। अब 72 घंटे के बाद अगर जो निर्माण कार्य है खुद इसको ध्वस्त नहीं किया जाता है तो फिर प्रशासन जो है यहाँ कार्रवाई करेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय दौरे का समापन हो गया। अपने दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गुमला के जतरा समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के सीएम मौजूद रहे। तीनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रपति का आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। आज तो 2 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। एक तरफ आपको राष्ट्रपति का स्वागत करती हुई तस्वीरें नजर आ रही होंगी, दूसरी तस्वीर में राज्यपाल भी नजर आ रहे हैं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय दौरे का समापन है। अपने दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गुमला के जतरा समापन समारोह में शामिल हुई। इस दौरान राज्यपाल और छत्तीसगढ़ के सीएम मौजूद रहे। तीनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान राष्ट्रपति का आदिवासी रीति रिवाज से स्वागत किया गया। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।